नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक प्रो पर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। शाम के 5:30 हो चुके हैं और आपके सामने लेकर आ चुके हैं मेरे दोस्तों एक तूफानी सेशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रफ्तार के साथ सेशन में जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिए मेरे दोस्तों। तो जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय जुड़े हुए हैं, इस समय तनिष्का, आयुषी, अंजलि, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग। और आपके मेंस एग्जाम के नज़रिए से सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। तो शुरू करते हैं सेशन को। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है और मैं आपके लिए जीए मेंस मॉक 6 लेकर हाजिर हो चुका हूं। इससे पहले 5 सेशन आ चुके हैं हमारे मेंस एग्जाम के नज़रिए से। जनरल अवेयरनेस मेंस के एग्जाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और अगर इसी एक सेक्शन में आप 30+ अटेम्प्ट कर लेते हैं, 30+ पा जाते हैं, तो बाकी सब सेक्शंस में अगर थोड़े कम नंबर भी हैं तो गेम चल जाता है, सिलेक्शन पक्का है। तो शुरू करते हैं कहानी को मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपके एग्जाम के नज़रिए से बता दें, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर दोस्तों। जीएजीएस फैकल्टी एक्सपर्ट इन जीएन बैंकिंग फॉर ऑल बैंक एग्जाम एंड प्लस वेरीफाइड एडुकेटर। तो मेरे दोस्तों सेशन में जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करिए फटाफट। आपके लिए सबसे खास बात है, इस समय आपके लिए 20% ऑफ चल रहा है। इस कोड का इस्तेमाल करिए किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर मेरे दोस्तों। BPM 10 कोड का इस्तेमाल करके पा सकते हैं 20% का डिस्काउंट। रफ्तार के साथ इस कोड को अपने दोस्तों को, साथियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और दुश्मनों को सबको पहुँचा दें, जैसे कि उनका कुछ भला हो जाए। मेरे दोस्तों ये यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर 24 मंथ का लेते हैं तो मात्र 7199 में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 5999 का है और 6 मंथ का 5039 का। तो सबसे बेनिफिशियल जो आपके लिए है वो 7199 का है। 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको मेरे दोस्तों 13799 का ये MRP है, लेकिन आपको मिलेगा 11039 रुपये में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है आपको रेज हैंड फैसिलिटी, मतलब आप लाइव क्लास में ऑनलाइन में मेरे दोस्तों रेज हैंड का इस्तेमाल करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं और आपको यहाँ पर प्रायोरिटी भी मिलती है। आज का डाउट फीचर में भी प्रायोरिटी मिलेगी, पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मेंटरशिप मिलेगी आपको, फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे और एप्लीकेशन पर भी आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। आइकॉनिक की बात कर रहा हूँ। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपके लिए 9279 का है और 6 मंथ का 8239 का। कोड याद रखिएगा BPM 10। आगे बढ़े, ये लाइट अनअकैडमी लाइट फेस्टिवल बड़ा ही काम का है। मात्र 179 में आपको 50+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल मिलेंगे। इससे आप इस बार और आने वाले एग्जाम्स में मेरे दोस्तों पहले से ही तैयार हो पाएंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसकी मदद से। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी पर। ये सब बैचेस रन कर रहे हैं। आप इनमें से किसी की भी बैचेस में जुड़ सकते हैं, किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, किसी की भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच ये देखिए, मैं हूँ जनरल अवेयरनेस का बैच दोस्तों, GA का बैच आपके लिए डेली सुबह 11 AM पर आता है। कल संडे है लेकिन कल भी आपके लिए क्लास शेड्यूल रहेगी प्लस कैटेगरी में। सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, सर मैथ्स और इंग्लिश मैम पढ़ाती हैं आपको, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, नोट्स मिलेंगे बैंक एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को जो अनअकैडमी से जुड़ते हैं एप्लीकेशन पर, लेकिन आइकॉनिक लर्नर्स को ये फिजिकल नोट्स भी उपलब्ध होंगे। 20% का ऑफ चल रहा है। BPM 10 कोड का इस्तेमाल करिए। सारी जानकारी पहले से आपको पता होनी चाहिए। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, नेशनल सीड कांग्रेस, आंसर करिए फटाफट। नेशनल सीड कांग्रेस, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। नेशनल सीड कांग्रेस जो है ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सही जवाब फटाफट दे दीजिए। नेशनल सीड कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर करिए रफ्तार के साथ। सही जवाब क्या है? आंसर करिए मेरे दोस्तों फटाफट। सही जवाब क्या है? यहाँ पर सुकन्या जुड़ चुकी है हमारे साथ। सुकन्या ए आंसर दे रही है, राहुल शर्मा B, खुशी बोल रही हैं E और यहाँ पर अनंत का जवाब आ रहा है A। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, C आंसर है। ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था। जितने बच्चों ने जवाब दिए हैं किसी का भी जवाब सही नहीं आया है। मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपके एग्जाम में एक इस प्रकार का कोई समिट, कोई कॉन्फ्रेंस, इस प्रकार का अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। या इस प्रकार का कोई कांग्रेस हो रहा है,
ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एक सवाल यहां से पक्का आता है। ठीक है भाई, जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं जैसे G20 का, G7 का, सार्क का, आसियान का, है ना, ऐसे जो बड़े सम्मेलन हैं, SCO का, ब्रिक्स का, इनका अगला सम्मेलन कहाँ होना है, ये सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार के जो फ्यूचर में टूर्नामेंट्स होने वाले हैं उनका आयोजन किस शहर में किया जाएगा, ऐसे सवाल आपके क्लैरिकल में बन जाते हैं। तो ऐसे सवालों को मेरे दोस्तों दिमाग में रखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, अब देखिए कृषि मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो कृषि मंत्रालय किसके पास है इस समय, नरेंद्र सिंह तोमर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, NST जी के पास है। और ये कहां से आते हैं, ये मुरैना से सांसद हैं। कहां से, मुरैना मध्य प्रदेश से मेरे दोस्तों सांसद हैं। मुरैना चंबल रीजन में आता है, और चंबल के बारे में आपको पता ही होगा, नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से हैं, पान सिंह तोमर भी मुरैना से ही थे। अगले सवाल पे चलते हैं लेकर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस ट्रेन का नाम बताना है, उस ट्रेन का नाम, मालगाड़ी, फ्राइट ट्रेन मेरे दोस्तों, जो कि देश की अभी तक की सबसे लंबी ट्रेन है, 3.5 किलोमीटर लंबी मेरे दोस्तों फ्राइट ट्रेन। इसको मेरे दोस्तों हाल में ही इंडियन रेलवे के द्वारा टेस्ट किया गया। कहां से कहां तक टेस्ट किया ये भी बताऊंगा आपको मैं। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, और छत्तीसगढ़ में जगह है मेरे दोस्तों कोरबा, कोरबा से लेकर कहां पर, नागपुर तक मेरे दोस्तों इसे टेस्ट किया गया था, सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। इसका नाम बताना है, कमेंट बॉक्स पे नाम बताइए। बी आंसर आ रहा है यहाँ पर, राहुल शर्मा, खुशी, पवन कुमार, सही जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, राहुल शर्मा आंसर कर रहे हैं, बी आंसर इज द करेक्ट, सुपर वासुकी, सुपर वासुकी बिल्कुल सही जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर बी। लेकिन सवाल ये बनता है सुकन्या, और यहां पर कदावत का जवाब भी एकदम सही है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि इस समय रेलवे बोर्ड जो है हमारा, रेलवे बोर्ड जो है, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, रेलवे बोर्ड इसमें CEO और चेयरमैन का पद किसके पास है, CEO और चेयरमैन का पद किसके पास है, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट। सुकन्या, परशुराम, राहुल, पवन, खुशी, अनंत, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी के जवाब बहुत ही अच्छे आए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन का नाम, तो याद रखिएगा उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी, VK त्रिपाठी। रेलवे से संबंधित आपसे एग्जाम में एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि देश का वो कौन सा पहला रेलवे जोन है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, यानी कि फुली इलेक्ट्रीफाइड देश का पहला रेलवे जोन कौन सा है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर शॉर्ट में, आप लोग बताइए फुल फॉर्म क्या है। WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन कहां पर है भाई, जबलपुर में। कहां पर है, जबलपुर में। अगली बात करें, रेलवे मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास है, और उस रक्षा या सुरक्षा प्रणाली का नाम बताइए जिससे 2 ट्रेनें अगर एक ही लाइन पर आ जाती हैं तो इसकी जानकारी दोनों को मिल जाएगी, और लगभग 300 मीटर पहले ही इमरजेंसी ब्रेक के माध्यम से मेरे दोस्तों ये टक्कर होने से बच सकती है। ऐसे आने वाले समय में दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उस सुरक्षा प्रणाली का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और देखें यहाँ पर पवन का आंसर आ चुका है, कवच, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही जवाब, कवच। तो देखिए हमने आपसे रेलवे का एक सवाल पूछा था, लेकिन रेलवे से संबंधित बहुत सारी दूसरी बातों को भी बता दिया, और ऐसी ही बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ सकते हैं। सुपर वासुकी, देखिए सुपर वासुकी नाम है इसका, सारी जानकारी विस्तार पूर्वक छत्तीसगढ़ के कोरबा से राजनांदगांव नागपुर तक मेरे दोस्तों चलाया गया इसे, ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला सवाल, ये ताल मेरे दोस्तों खूब चर्चाओं में है, अनंग ताल लेक खूब चर्चाओं में है। अनंग ताल लेक को मेरे दोस्तों नेशनल इंपॉर्टेंस का मोन्यूमेंट घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सही जवाब दीजिए फटाफट, करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब क्या है फटाफट बता दीजिए। एकदम करेक्ट आंसर दिल्ली में है, और दिल्ली में कोई पूछे दिल्ली में कहां पर, तो आप बोलेंगे साउथ दिल्ली में। कहां पर, साउथ दिल्ली में, ठीक है भाई। अब दिल्ली की जब चर्चाएं करते हैं तो मेरे दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और सीएम है अरविंद केजरीवाल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं मेरे दोस्तों जो कि दिल्ली में शुरू की गई हैं, और एजुकेशन के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा देश का पहला वर्चुअल स्कूल, फर्स्ट वर्चुअल स्कूल के बारे में आपने सुना होगा मेरे दोस्तों। देश का पहला
वर्चुअल स्कूल शुरू किया गया है। दिल्ली में ही शुरू किया गया है देश का पहला वर्चुअल स्कूल। और किसकी मदद से शुरू किया गया है? स्कूल नेट और गूगल, इनकी मदद से दिल्ली सरकार के द्वारा इस वर्चुअल स्कूल को शुरू किया गया है। जितने बच्चे यहाँ सेशन में जुड़े हुए हैं सभी फटाफट मेरे दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला वर्चुअल स्कूल, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस स्टेट में, कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी किस स्टेट में? रुपिंदर यहाँ पे जुड़ चुके हैं, साउथ दिल्ली बता रहे हैं। राहुल शर्मा किंग, हाँ बिल्कुल सही जवाब, तोमर साहब के टाइम पर इस ताल को बनाया गया था। 1060 AD का है ये जो ताल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, ये 1060 AD, ठीक है भाई, बहुत पुराना है। सवाल ये बनता है कि कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है? टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री मेरे दोस्तों जी किशन रेड्डी के पास है, सिकंदराबाद से सांसद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है और वो क्वेश्चन ये है, डिजिटल 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन स्कीम ये कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा लॉन्च की गई? फटाफट बताइए सही जवाब क्या है। डिजिटल 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन स्कीम निम्नलिखित में से कौन से बैंक के द्वारा शुरू किया गया? तन्मय वेरी गुड इवनिंग। और यहां पर पवन, खुशी, अनंत, एस्पायर सभी सही जवाब दे रहे हैं एचडीएफसी। तो मेरे दोस्तों ये जो बैंक है एचडीएफसी बैंक की जब बात करते हैं, इसके एचडीएफसी कॉरपोरेशन में मर्जर का अप्रूवल मिल चुका है। एचडीएफसी कॉरपोरेशन में मर्जर का अप्रूवल मिल चुका है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी। एचडीएफसी बैंक में इस समय सीईओ एस जगदीशन है। कौन है भाई? एस जगदीशन सीईओ एमडी हैं, ध्यान रखिएगा ये बात भी। और एचडीएफसी के द्वारा डॉक्टर्स को एक प्रकार से अप्रिशिएट करने, उनके रोल को अप्रिशिएट करने के लिए सलाम दिल से नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था। कौन सा इनिशिएटिव? सलाम दिल से नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था। ये सारी बातें, बेसिक बातें बड़ी काम की हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है भाई। बाकी जितने बैंक यहाँ पर दिए गए इनके सीईओ के नाम याद होने चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डीके खरा है, आईसीआईसीआई बैंक में एस संदीप बख्शी हैं, एक्सिस बैंक में अमिताभ चौधरी और फेडरल बैंक में श्याम श्रीनिवासन जिम्मेदारियां देख रहे हैं। फेडरल बैंक का मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोची अलुवा में इसका मुख्यालय है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सिटी जो कि विश्व की पहली तैरती हुई सिटी होगी मेरे दोस्तों, फ्लोटिंग सिटी होगी, जिसको नाम दिया गया है ओशियनिक सिटी। आपको बताना है कौन से कंट्री में इसे बनाया जाएगा। 2023 में इसके बनाए जाने की शुरुआत हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये जो ओशियनिक सिटी है इसे नाम यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है। तो आंसर करिए फटाफट रफ्तार के साथ। पवन बफरिंग तो नहीं हो रही मेरे दोस्त, मेरे फोन पर भी चल रहा है, मेरे सिस्टम में भी क्लास चल रही है इस समय, बट बफरिंग यहां पर मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है, ठीक है जी। सही जवाब करिए। देश का पहला, विश्व का पहला, तो विश्व का पहला फ्लोटिंग सिटी मेरे दोस्तों साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया का मेरे दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है जिस पर एक मूवी भी आई थी, जॉम्बीज की मूवी आई थी, खूब हिट हुई थी मेरे दोस्तों, ट्रेन टू बुसान, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बुसान। तो बुसान जो ऑफ कोस्ट वाला इलाका है, वहां पर इस शहर को तैयार किया जाएगा, ठीक है भाई। साउथ कोरिया में इस समय नए प्रेसिडेंट जिनको चुना गया है उनका नाम फटाफट बता दीजिए। साउथ कोरिया के नए वाले प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। देखिए मेरे सवाल पूछने से पहले ही जवाब आने लगे हैं। यून सुक योल जो हैं ये नए प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया में। करेंसी मेरे दोस्तों वॉन है, कैपिटल सिटी सोल है। आगे तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मेरे दोस्तों फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सिटी अनाउंस की गई, नाम क्या है? ओशियनिक्स। 2023 में मेरे दोस्तों 2023 में नेक्स्ट ईयर से ये बनाई जानी शुरू हो जाएगी। अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनेस्को से संबंधित है। देखिए किससे संबंधित है? यूनेस्को से। आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे यहाँ से किसी ना किसी प्रकार से, और कैसे बनेंगे इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, सम्मानित किया है, उसके एजुकेशन सेक्टर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अच्छे इस्तेमाल की। तो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बहुत ही तूफानी इस्तेमाल के लिए, अच्छे इस्तेमाल के लिए मेरे दोस्तों
यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूशन को सम्मानित किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आंसर आ रहे हैं अलग अलग। राहुल बता रहे हैं यूजीसी, एस्पायर बता रहे हैं सीबीएसई, रचना बता रही हैं यूजीसी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से किसी का जवाब सही नहीं आया है। पहली वाली जो संस्था है CIET, फर्स्ट वाला जो इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसको सम्मानित किया गया है, इसको सम्मानित किया गया है। और ये संस्था जो है ये NCERT के दायरे में आती है, NCERT के दायरे में आती है, ये बात भी आपको बता दे रहा हूं। लेकिन अब जो बातें आपको जाननी है वो जान लीजिए। यूनेस्को की जब बात करते हैं तो मुख्यालय इसका पेरिस में है, मुख्यालय इसका पेरिस में है। स्थापना 1946 की है। प्रमुख का नाम है ऑड्रे अज़ाउले। क्या नाम है? ऑड्रे अज़ाउले। ये यहाँ पर डायरेक्टर जनरल के पद पर है। किस पद पर है? DG के पद पर है। यही वो संस्था है जो कि देश में या विश्व में हेरिटेज सिटी भी अनाउंस करती है। और यही वो संस्था मेरे दोस्तों जिसके द्वारा रामसर कन्वेंशन को भी एक तरह से होस्ट किया गया था 1971 में। तो आपके एग्जाम में रामसर साइट से संबंधित भी सवाल बन सकते हैं, आपके एग्जाम में हेरिटेज साइट से संबंधित सवाल बन सकते हैं, यूनेस्को से सवाल आ सकता है। और ये जो संस्था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस संस्था ने भाई कौन सी योजना के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया कोविड-19 के दौरान? तो देखिए मेरे दोस्तों, CIET की जब बात करते हैं, इसके द्वारा एक योजना थी जिसका नाम था PM ई-विद्या। क्या नाम था? PM ई-विद्या योजना। इस योजना को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से मेरे दोस्तों घर घर तक पहुंचाया गया और इसी के लिए मेरे दोस्तों सम्मानित किया गया है यूनेस्को के द्वारा CIET को। तो देखिए, यूज ऑफ ICT इन PM ई-विद्या स्कीम, इस योजना की जब बात करते हैं तो ये मई 2020 की योजना है जब कोविड-19 छाया हुआ था, जिसके कारण शिक्षा संस्था, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद चल रहे थे। सरकार ने निर्णय लिया था कि भाई लॉकडाउन में ये सारी शिक्षा संस्थाएं बंद रहेंगी, शिक्षा को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये जो योजना है PM ई-विद्या योजना, इसी में मेरे दोस्तों इसी के माध्यम से सारी सुविधाएं पहुंचाई गई थी। अब देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET जो है ये NCERT की ही संस्था है मेरे दोस्तों। और इस संस्था को यूनेस्को के द्वारा जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज। अवार्ड के बारे में सुन लीजिए, बड़ा ही धांसू अवार्ड है, किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा। ओके दोस्तों, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहना चाहिए, ठीक है भाई, कम्युनिकेशन के सही इस्तेमाल के लिए। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। यूनेस्को की ये पिक्चर आपके सामने है मेरे दोस्तों। यूनेस्को में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है? तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है, 18 अप्रैल को। भारत में हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? 40 है। रामसर साइट की बात करेंगे तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ साइट, रामसर साइट 75 है। एग्जाम में ऐसे सवाल बनने तय हैं और आपको बता रहा हूं, इन्हीं क्लासेस से मिनिमम 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कुछ आप मेहनत करेंगे, आप 30+ लाने वाले हैं आपके GA एग्जाम में, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। बता दीजिए फटाफट, अगला सवाल आपके सामने है। वो कौन सा भारतीय राज्य है, वो कौन सा भारतीय राज्य है मेरे दोस्तों जो कि देश का पहला स्टेट है जिसने ड्रोन्स के लिए पॉलिसी अप्रूव कर दी है? तो ड्रोन्स के लिए पॉलिसी अप्रूव करने की जब बात करें तो वो कौन सा स्टेट है? तो मेरे दोस्तों उस स्टेट का नाम हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं बच्चों के, हिमाचल प्रदेश। CM कौन है? जयराम ठाकुर। क्या नाम है भाई? जयराम ठाकुर साहब यहाँ पर CM है, ठाकुर साहब CM। गवर्नर कौन है? रविंद्र आर्लेकर, RA लिख दे रहा हूँ, रविंद्र आर्लेकर। ये वो स्टेट है जो देश का पहला स्मोक फ्री स्टेट है, याद रखिएगा, स्मोक फ्री स्टेट है देश का पहला, स्मोक फ्री स्टेट। ये वो स्टेट है मेरे दोस्तों जहां की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा थी, पेपरलेस विधानसभा। ये वो स्टेट है मेरे दोस्तों जहां पर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी मुख्यालय है, शिमला में ही है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। 2 कैपिटल सिटी हैं, शिमला और धर्मशाला। अगली बात करें मेरे दोस्तों, जब मनाली चलते हैं, मनाली चलना आप लोगों को, एग्जाम दीजिएगा, चलेगा साथ में, मनाली जब चलेंगे मेरे दोस्तों
तो वहीं पर मनाली लेह जो हाईवे है, देश का सबसे यानी विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल, सबसे ऊंचा हाईवे टनल, सबसे लंबा हाईवे टनल, अटल टनल जब बात करते हैं, कितनी इसकी लंबाई है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट। कितनी लंबाई है, रफ्तार के साथ जवाब दीजिए। वज्र प्रहार हिमाचल। ओके, आगे बढ़े तो फटाफट बताइए। अटल टनल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अटल टनल का नाम आ चुका है। विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल है मेरे दोस्तों, सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। आंसर करिए फटाफट, सही जवाब दे दीजिए। लंबाई कितनी है इसकी, तो 9.02 किलोमीटर लंबा है, 9.02 किलोमीटर। सर अभी तक जितने जीडीपी फोरकास्ट हुए हैं उन्हें अलग अलग इंस्टीट्यूशन के करवा दीजिए क्लास में। बिल्कुल यार एस्पायर, आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। बल्कि मैं आपको यहां पर कुछ लिखा देता हूं, एक साथ सारे लिखाऊंगा तो परेशान हो जाएंगे। देखिए ऐसे लिखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की जब बात करेंगे तो इसके अनुसार 7.4% है। ADB की जब बात करते हैं तो ADB के अनुसार 7.2% है। ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक का आपका होमवर्क है, आप बताएंगे। फिक्की की जब चर्चाएं करते हैं, फिक्की तो 7.0% है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब बात करेंगे RBI की, तो इसने भी 7.2% बता रखा है। ये GDP फोरकास्ट है भारत की अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। ठीक है भाई, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। तो यहां पर देखिए साई किरण गौड़ आ चुके हैं और उन्हें विश्व बैंक के बारे में भी जानकारी दे दी है। 7.5, बहुत अच्छे विकास, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, 7.5। चलिए बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के लिए यहां पर कुछ GDP फोरकास्ट अभी बता दिए गए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपने बोला, मैंने बता दिया। आपने यहां पर डिमांड रखी और आपकी डिमांड को तुरंत रपट कर पूरा कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को अप्रूव कर दिया गया है। और मेरे दोस्तों ड्रोन पॉलिसी जो है उसे ये देखिए नाम दिया गया है, गरुड़। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको बताना है। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसके द्वारा एक विधेयक पास किया गया, विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। और किस वर्ष तक नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियां जो हैं वो बैन हो जाएंगी यूरोपियन कंट्रीज में। तो नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किस वर्ष से यह प्रतिबंध लगेगा, यूरोपियन पार्लियामेंट में इससे संबंधित वोटिंग हो चुकी है, प्रस्ताव पास हो चुका है। सही जवाब 2025 मेरे दोस्तों, बड़ा जल्दी हो जाएगा। रचना और एस्पायर बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे दोस्तों, इतने जल्दी नहीं हो सकता। मैंने अभी 2022 में गाड़ी खरीदी और 2025 में आप बैन कर देंगे, अभी तो मैं खुलकर जी कर जोश में चला ही नहीं पाया हूँ। इस सब चीज़ों के लिए मुझे फिर हैवी ड्राइवर बनना पड़ेगा कि भाई 2 ही साल में सारी गाड़ी चला लूँ अपनी, है ना। तो वो वर्ष है 2035, 2035 इज़ द करेक्ट आंसर। तो मजबूर मत करिए यूरोपियंस को कि वो हैवी ड्राइवर बन जाएं और तूफानी गति से 2-3 साल के अंदर ही गाड़ी चला डालें अपनी। ठीक है, हाँ कोई नहीं बेटा, कन्फ्यूज़न होता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप बस अपने कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते जाइए, अपनी गलतियों को सुधारते जाइए। एग्ज़ाम में जाएंगे तो एक्यूरेट जवाब देंगे और खूब नंबर पाएंगे। निम्नलिखित में से वो कौन है जो मनरेगा में ओम्बड्समैन नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए, बहुत उम्मीद है सवाल बन जाएगा। मनरेगा में ओम्बड्समैन के अलावा पिनाकी चंद्र घोष की जगह पर किसने जिम्मेदारी उठाई है, किसको जिम्मेदारी दी गई, ये भी आपको बताना है। तो रितेश चौहान, जी अशोक कुमार, एनजे ओझा, भूपेंद्र यादव। करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब क्या है फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर क्या है? रफ्तार के साथ जवाब दे दीजिए मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों। और जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, आप सेशन को लाइक कर दीजिए। दूसरी बात आपको बता दूं, शाम को 7 बजे जुड़ना है आपको। जीए जनरल अवेयरनेस, अपने आने वाले मेंस एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने मॉक टेस्ट हम ला रहे हैं आपके लिए, कितनी स्पेशल क्लासेस होंगी आपके लिए, यूट्यूब पर कितनी क्लासेस होंगी, ये सारी बातें आज शाम को 7 बजे हम बताएंगे आपको। ठीक है, शाम को 7 बजे मिलना है आपको दोस्तों। 7 PM पर आप मिलिए हमें बैंक प्रो चैनल पर। आपको 15 से 20 मिनट के भीतर तैयारी की, किस तरह से आपको तैयारी करनी है जनरल अवेयरनेस की, इसकी सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो कौन है? और यहां पर रचना का जवाब आ गया है एनजे ओझा। बिल्कुल सही जवाब बच्चे, एनजे ओझा। अब देखिए, रितेश चौहान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सीईओ है। सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जी अशोक कुमार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी में। भूपेंद्र यादव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लस एनवायरमेंट। ये दोनों मंत्रालय इनके पास है। सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी गई। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल थे, लेकिन कार्यकाल पूरा हो गया। अब उनकी जगह प्रदीप कुमार मोहंती साहब ने जिम्मेदारी उठा ली है, उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेकरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज कर दी गई। क्वेकरली साइमंड्स थिंक टैंक है एजुकेशन सेक्टर में मेरे दोस्तों। ये एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है वो रिलीज़ करता है। बेस्ट शहर कौन सा है बच्चों के नज़रिए से, ऐसी बहुत सारी बातें बताता है। मुख्यालय इसका लंदन में। तो जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं विश्व में एज पर QS क्वेकरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, नंबर 1 पर मेरे दोस्तों MIT है ना। नंबर 1 पर MIT है, और MIT कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट। दूसरे नंबर पर कैम्ब्रिज, तीसरे पर स्टैनफोर्ड, चौथे पर ऑक्सफोर्ड और पांचवें पर हार्वर्ड है। जानी मानी यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, जो आप मूवीज़ में नाम सुनते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो पढ़ते हैं, जहाँ से वो सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। आगे बढ़ें। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है वो कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट है जिसने क्वेकरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में टॉप किया है। इंडिया में नंबर 1 पायदान पर कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट। देखिए अलग अलग जवाब आ रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों सही जवाब जो है ISC बेंगलुरु। ISC बेंगलुरु नंबर 1 पर है। यहाँ पर जवाब एस्पायर, खुशी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के। रचना बेटा IIT मद्रास जो है वो NIRF में। परशुराम बिल्कुल सही जवाब। अनंत आपका भी जवाब एकदम सही है। ISC बेंगलुरु की जब बात करेंगे तो ये क्वेकरली साइमंड्स के हिसाब से इंडिया में नंबर 1 पर है। IIT मद्रास की जब बात करेंगे तो ये NIRF जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री की रैंकिंग आती है बाई एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसमें मेरे दोस्तों IIT मद्रास नंबर 1 पर है। ठीक है भाई, सारी बातें क्लियर। आगे बढ़ें अगले सवाल पर। अब देखिए यहाँ सारी जानकारी दी। ISC बेंगलुरु 155 रैंक है, बॉम्बे की रैंक 172। पिछले वर्ष IIT बॉम्बे नंबर 1 पर था। ठीक है भाई, बाकी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई। टॉप 200 में इतने ही इंस्टीट्यूट हैं। NESDA बड़ा प्यारा इंडेक्स है, बड़ी प्यारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सरकारी योजनाएं, ठीक है, सरकारी योजनाएं किसी राज्य में चल रही हैं, तो सरकारी योजनाएं अगर सही तरीके से आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती तो आम आदमी जो जागरूक है वो कंप्लेन करेगा इससे संबंधित। तो इस प्रकार की कंप्लेन्स सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड कहाँ पर की गई और उसके निदान कहाँ पर किए गए, किस स्टेट में, आपसे पूछा जा रहा है। विच स्टेट टॉप द नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA। ठीक है भाई, एज पर NESDA रिपोर्ट कौन सा स्टेट है? आंसर करिए फटाफट, सही जवाब बताइए बेटा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर इस इंडेक्स में केरल नंबर, इस रिपोर्ट में केरल नंबर 1 पायदान पर है। अब केरल मेरे दोस्तों SDG इंडेक्स, पिछली जो SDG इंडेक्स आया था उसमें भी, हेल्थ इंडेक्स इसमें भी नंबर 1 पर था, हेल्थ इंडेक्स इसमें भी नंबर 1 पायदान पर था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, पब्लिक अफेयर इंडेक्स इसमें भी नंबर 1 पायदान पर। सेक्स रेशियो में भी नंबर 1 पायदान पर है केरल। लिटरेसी में भी नंबर 1 पर है, लिटरेसी में भी नंबर 1 पर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, जीवन प्रत्याशा दर, इसमें भी नंबर 1 पर है। तो ये आपके सामने इतने इंडेक्सेस रख दिए गए। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इन सब में केरल क्या है? इन सब में केरल नंबर 1 पायदान पर है। और आपको अलग अलग सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें याद रखिएगा। SDG नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा, पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, सेक्स रेशियो सेंसस के अनुसार, लिटरेसी नीति आयोग बताता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरे दोस्तों नीति आयोग बताता है। ठीक है भाई, ओके, सब कुछ क्लियर चल रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है? अगर हाँ तो एक बार थम्स अप बनता है, और सेशन को प्लीज लाइक भी करिए, दोस्तों को बताइए भी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA रिपोर्ट, केरल जो है मेरे दोस्तों वो अमॉन्ग ऑल स्टेट नंबर 1 पायदान पर है। ठीक है भाई, नंबर 1 पायदान पर है। जम्मू कश्मीर मेरे दोस्तों पहली बार टॉप किया है उसने यूनियन टेरिटरीज में। अगर हम हिली स्टेट की बात करें तो मेघालय और नागालैंड ने हिली स्टेट में मेरे दोस्तों नंबर 1 पायदान हासिल किया है।
अगला सवाल आपको बताना है थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। साथ साथ में आपको यह भी बताना है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस दिन को कब मनाया जाता है। सही जवाब दीजिए फटाफट, करेक्ट आंसर क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसकी थीम क्या है, इस दिन को कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों, 12 जून को। ये दिन कब मनाया जाता है, 12 ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है, 12 जून को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन की थीम क्या है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। पहला ऑप्शन यहां पर एकदम सही जवाब, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नहीं, अब यहां पर इस प्रकार के जब सवाल पूछे जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उनको जो बेहतर लग रहा है सबसे ज्यादा, उनको जो सबसे बेहतर सबसे अच्छा लगता है जो सेंटेंस, उस पर टिक लगा देते हैं वो, बिना जाने कि उन्हें पता है कि नहीं पता है। आपको ये काम नहीं करना है। आमतौर पर मेरे दोस्तों जब थीम पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थीम की जानकारी नहीं होगी। इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, सबकी थीम आप कैसे पढ़ लेंगे। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो बहुत सारे कुछ देखिए 40 क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मेरे दोस्तों जिन्हें 99% बच्चा नहीं कर पाता है। तो आपको जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना आए 35 सवाल आ रहे हैं 35 करिए, 30 आ रहे हैं 30 करिए। ठीक है भाई, भावनाओं में बहना नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग पे रखना है कि जो करें सही करें। वो कौन सा कंट्री मेरे दोस्तों जो कि विश्व का पहला देश है जिसने सिगरेट के डब्बे पर ही नहीं अब हर सिगरेट पर इस प्रकार की चेतावनी छापनी शुरू कर दी है। तो भाई धूम्रपान जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना कैंसर को न्योता देने जैसे होता है। ऐसी वैधानिक चेतावनी केवल सिगरेट के डब्बे पर नहीं, हर सिगरेट पर छापने की शुरुआत की है किस कंट्री ने, बहुत जरूरी था। वो कौन सा कंट्री है, फटाफट आंसर करिए। वो है मेरे दोस्तों कनाडा। कौन सा कंट्री है, वो है कनाडा। कौन सा कंट्री मेरे दोस्तों, वो कनाडा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडेव, त्रिदेव याद रख लीजिए, वो प्रधानमंत्री है वहां पर, पीएम है। और कनाडा में मेरे दोस्तों एक शहर है, इसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कैपिटल सिटी नहीं है, कैपिटल सिटी ओटावा है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में मेरे दोस्तों कई अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स, तो याद रखिएगा पहली चीज तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट से संबंधित सारे हेडक्वार्टर यहीं पर है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, वाडा, इनके मुख्यालय कहां पर, इनके मुख्यालय कनाडा में ही है। और किस जगह पर है, मॉन्ट्रियल में। कैपिटल सिटी ओटावा है, कैनेडियन डॉलर करेंसी। ओके दोस्तों, आगे बढ़े, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने है एक सांग्रीला डायलॉग, जिसे आप एशिया सिक्योरिटी समिट भी बोलते हैं। एशिया सिक्योरिटी समिट निम्नलिखित में से कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया। इस बार ये जो सम्मेलन था ये 19वां सम्मेलन था मेरे दोस्तों। एक ब्रिटिश थिंक टैंक है जिसका नाम है IISc, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी, और एक कंट्री सिंगापुर जिसके द्वारा इस सम्मेलन को होस्ट किया जाता है। तो कौन सा कंट्री मेरे दोस्तों, वो है सिंगापुर, जो कि इस सम्मेलन को होस्ट करता है। याद रखिएगा 19वां सम्मेलन था, ये 19th समिट थी, 19वां सम्मेलन था, इस बात को भी अपने दिमाग में रखिए, 19वां सम्मेलन था। अब अगला सवाल, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट ये क्या है मेरे दोस्तों। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब जैसे कि आपने गाड़ी परचेज, आपने कोई व्हीकल परचेज की, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, अब तो आपको नंबर प्लेट का सारा हिसाब पता ही होगा। ठीक है जी, नंबर प्लेट जो है वो RTO ऑफिस के द्वारा ही दी जाती है, पहले आप खुद जाके बनवा लेते थे अपना। ठीक है, साथ साथ में मेरे दोस्तों अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब भी किसी व्हीकल का कोई एक्सीडेंट होगा मेरे दोस्तों, तो जो गाड़ी का ओनर होगा, जो उस व्हीकल का ओनर होगा, उसके रजिस्टर्ड नंबर पर एक अलर्ट जाएगा और ये सूचित किया जाएगा भाई कि ये एक्सीडेंट अभी हाल में हुआ, आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसके माध्यम से दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ साथ में जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है इसे और मजबूत करने का प्रयास कौन से स्टेट में शुरू करने की बात कही गई है। तो सुरक्षा प्रोजेक्ट जो है ये केरल का है। कहाँ का है, केरल का शुरू किया गया है। पिंक प्रोटेक्शन स्कीम भी केरल की है, स्मार्ट किचन स्कीम भी केरल की है। देश का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर केरल में है, पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में है मेरे दोस्तों। ये सारी बातें आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST
हाल में ही इसका उद्घाटन किया गया किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, आपको जानकारी देनी है। इसके अलावा आपको कुछ और सवालों के जवाब देने हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसके इस समय चेयरमैन कौन है? सीबीडीटी, इसके प्रमुख का नाम क्या है? एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके प्रमुख कौन है? फिनेंस सेक्रेटरी का पद किसके पास है? ठीक है भाई, ये कुछ नियुक्तियां हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो मेरे दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी डे होता है, बिल्कुल सही जवाब है। इस सवाल का सही जवाब था गोवा, है ना। आप सभी का मन करता होगा भाई सिलेक्शन ले लें हम लोग, फिर गोवा निकल जाए, तो सिलेक्शन लीजिए जल्दी जल्दी भाई, फिर गोवा या गोया जहां भी मन करे आप वहां जा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। सीबीडीटी में नितिन गुप्ता हैं और सीबीआईसी में विवेक जौहरी हैं। बहुत अच्छी बात है रचना बेटा, एकदम सही बताया आपने यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों सीबीआईसी में विवेक जौहरी साहब और सीबीडीटी में नितिन गुप्ता साहब हैं। एनएफआरए अजय भूषण पांडे हैं, अजय भूषण पांडे एनएफआरए में हैं। फिनेंस सेक्रेटरी जो हैं इनका नाम है टीवी सोमनाथन। क्या नाम है? टीवी सोमनाथन। ठीक है भाई, तो सारी बातें याद रखिएगा, एग्जाम के नज़रिए से बड़ा ही काम की यहाँ पर नियुक्तियाँ हैं। अब देखिए जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन हमेशा फिनेंस मिनिस्टर होंगे। फिनेंस मिनिस्टर इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? देश में 1 जुलाई को मनाया जाता है। देश में कितने जीएसटी में स्लैब हैं? और अभी हाल में ही जो जीएसटी रेट्स में परिवर्तन किया गया था, दही पर लगाया गया जीएसटी, है ना, मक्खन पे लगाया गया, तो ये एग्जाम में एक सवाल आपके जीएसटी से पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जीएसटी कितना इंपोज किया गया है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, अर्जुन बता रहे हैं 47th मीटिंग जो हुई थी वो चंडीगढ़ में हुई थी। बिल्कुल सही जवाब बच्चे। गोवा की जब बात करते हैं तो गोवा जो है ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है इसमें भी स्मॉल स्टेट्स में नंबर 1 पर है। स्मॉल स्टेट्स में मेरे दोस्तों नंबर 1 पर है। स्मॉल स्टेट्स में मेरे दोस्तों नंबर 1 पर है। और ये सारी बातें ध्यान रखें। अगला सवाल, Who has been appointed as the new Director General of National Investigation Agency NIA में प्रमुख के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? सुबोध कुमार जायसवाल, दिनकर गुप्ता, सामंत गोयल, संजय कुमार मिश्रा, कुलदीप सिंह, कौन है वो? आंसर करिए। दिनकर गुप्ता साहब इस समय एनआईए के प्रमुख हैं। डीजीपी का पद संभाल चुके हैं पंजाब में मेरे दोस्तों, और फिर इस समय एनआईए की जिम्मेदारियां देख रहे हैं। सुबोध कुमार जायसवाल ये सीबीआई की जिम्मेदारियां देख रहे हैं, देखिए सीबीआई के प्रमुख हैं। सामंत गोयल की जब बात करते हैं तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में इस समय प्रमुख हैं, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। संजय कुमार मिश्रा ईडी, देखिए सीबीआई और ईडी ही तो हैं जो सबसे ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं आजकल। कुलदीप सिंह की जब बात करते हैं तो ये सीआरपीएफ में है। कहाँ पर है दोस्तों? सीआरपीएफ में। होप सो आप लोगों को सारी बातें समझ आ रही होंगी, सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी एकदम। ये जितने भी ऑप्शन हैं मेरे दोस्तों सब आपके लिए नियुक्तियों से संबंधित हैं और एग्जाम में कोई ना कोई सवाल बना दिया जाएगा। अभी हाल में ही मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से बहुत सारी नई नियुक्तियां हुई थी। एसएमबी साथी उत्सव, एसएमबी साथी उत्सव नाम का इनिशिएटिव कौन से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के द्वारा भी हाल में ही लॉन्च किया गया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए। वो कौन सा सोशल नेटवर्किंग जायंट है जिसके द्वारा इसे भारत में लॉन्च किया गया? और यहाँ पर रचना, साई किरण, खुशी बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। उसका नाम है व्हाट्सएप इंडिया। तो व्हाट्सएप इंडिया के द्वारा मेरे दोस्तों इसे शुरू किया गया। लेकिन एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, व्हाट्सएप इंडिया के द्वारा मेरे दोस्तों कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है? तो आप बोलेंगे व्हाट्सएप इंडिया और जोश टॉक। क्या नाम है? जोश टॉक।
तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा ये थोड़ी सी दिक्कत हुई थी नेटवर्क में। वापस हम पटरी पर आ चुके हैं, वापस सेशन शुरू हो चुका है। रफ्तार के साथ बने रहिए सेशन में, सेशन को शेयर करिए, सेशन को लाइक भी कर दीजिए। हम बात कर रहे थे भाई कौन सी संस्था है वो, उस संस्था का नाम बता दीजिए फटाफट, है ना। तो संस्था का नाम था भाई व्हाट्सएप इंडिया, और जो स्टॉक ने मिलकर लॉन्च किया है। और इसका पायलट प्रोजेक्ट मेरे दोस्तों जयपुर में शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? जयपुर में स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। एग्जाम की नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? एनजीटी के प्रमुख का नाम बताना। एनजीटी का प्रमुख कौन है? फटाफट आंसर करिए, सही जवाब दे दीजिए रफ्तार के साथ। एनजीटी का प्रमुख कौन है? आंसर करिए, एनजीटी के प्रमुख कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अभी हाल में ही 3500 करोड़ की फाइन इंपोज किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर। पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ का फाइन इंपोज किया गया है लिक्विड सॉलिड मैनेजमेंट इरेगुलेशन से संबंधित। इसके प्रमुख का नाम क्या है? तो मेरे दोस्तों आदर्श कुमार गोयल जो हैं वो एनजीटी के प्रमुख हैं, याद रखिएगा, आदर्श कुमार गोयल। अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में प्रमुख हैं। के वेणुगोपाल इस समय अटॉर्नी जनरल हैं, कार्यकाल इनका 6 महीने के लिए बढ़ा है। एमजी ओझा की जब बात करते हैं तो मनरेगा, अभी बताया था, मनरेगा में ओम्बड्समैन है। प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल के तौर पर, लोकपाल के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्ति इनकी अभी हाल में ही हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल क्या है। स्कूल चलो अभियान, इसे किस राज्य में लॉन्च किया गया है? प्राइमरी और ये जो मेरे दोस्तों अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, यहाँ पर बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या में मेरे दोस्तों इजाफा करने के लिए इससे संबंधित ये योजना है स्कूल चलो अभियान। कहाँ पर शुरू किया गया है? इसके अलावा आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है उस राज्य के बारे में जिसने अभी हाल में ही प्राइमरी स्कूल्स में, मेरे दोस्तों कौन से स्कूल्स में? प्राइमरी स्कूल की जब बात करते हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 5 की जब बात की जाएगी तो नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। ब्रेकफास्ट की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई। कौन सा स्टेट है? आंसर कर दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी स्कूल्स में नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मेरे दोस्तों वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु। मिड डे मील स्कीम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले 1995 15 अगस्त को मेरे दोस्तों तमिलनाडु से ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा स्कूल रथ है ना, विद्या रथ योजना जो है भी असम में लॉन्च की गई है, जिसमें वो बच्चे जो कि बोल सकते हैं कि पढ़ाई से दूर हो चुके हैं किसी न किसी कारण से, उनको वापस पढ़ाई में यानी शिक्षा में एनरोल करने के नज़रिए से उस योजना को लॉन्च किया गया है। अभी हाल में आपने ट्विटर वॉर भी सुनी होगी। ट्विटर वॉर में मेरे दोस्तों अरविंद केजरीवाल और हिमंता बिस्व शर्मा के बीच में आपने बातचीत देखी होगी। तो मेरे दोस्तों ये ऑफर चल रहा है, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, BPM 10 कोड का, और अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी की सबसे खास बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर केवल 4 या 8 एजुकेटर नहीं हैं मेरे दोस्तों, लगभग 40 से 50 के करीब एजुकेटर हैं। अलग अलग ग्रुप में पढ़ाते हैं हम लोग, और आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी की भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास अपने बेस्ट एजुकेटर को चुनने का ऑप्शन है। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। साथ साथ मेरे दोस्तों नोट्स, रेज हैंड फैसिलिटी, आस्क ए डाउट फीचर जैसी फीचर्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि हम हमेशा प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से मिल पाएँ। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके। 20% नहीं बल्कि अप टू 30% का लाभ पा सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल GA बाई भास्कर सर है, इसका इस्तेमाल करिए, इसके साथ जुड़िए, सेशन यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। लेट्स क्रैक इट के साथ मेरे दोस्तों अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपने गोल को क्रैक करिए। हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स मेरे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं शाम को 7 बजे। कैसे तैयारी करनी है मेंस एग्जाम के लिए, इसको देखने के लिए बैंक प्रो चैनल पर शाम को 7 बजे 15 मिनट का एक छोटा सा सेशन होगा, जहां पर आपको किस तरह से आप 30+ स्कोर कर सकें GA मेंस के लिए, इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।